In this problem, there are 40 children which are arranged in a circle and the child one has a ring. इसी रिंग को वहां पे चिल्ड्रेन के बीच में पास करना है। तो कह रहा है कि कितने चेंजेस के बाद जो रिंग होगा वो फिर से फर्स्ट चाइल्ड के हैंड में आ जाएगा। यहाँ पे दो की पॉइंट हैं, जिसमें पहला की पॉइंट है कि जो रिंग है उसको आप पास करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दूसरा जो पासिंग का पैटर्न होगा उसमें चाइल्ड वन इसको पास करेगा टू को, फिर टू पास करेगा फोर को, और फोर पास करेगा सेवन को। मतलब यहाँ पे एक सीरीज फॉलो होगा जिसमें वन के बाद टू, टू के बाद फोर, फोर के बाद सेवन, इस तरीके से पैटर्न आना है। इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले एक बार काउंटिंग से मैं आपको इसका आंसर दूंगा और एक बार फिर हम इस सीरीज को भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले काउंटिंग से इसका आंसर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रिंग ये है और यहाँ पे जो प्लेस है वो है 40 का, और यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड है जहां से पासिंग आपको स्टार्ट करनी है। तो दोबारा अगर ये रिंग इस फर्स्ट के पास आएगा तो जो काउंटिंग आपकी होगी वो या तो 41 होगी फर्स्ट राउंड के बाद, सेकेंड राउंड के बाद यहाँ पे आएगा तो काउंटिंग आपकी हो जाएगी 81, और अगर थर्ड राउंड के बाद आएगा तो काउंटिंग हो जाएगी 121। यही आपको चेक करना है। तो हम यहाँ पे काउंटिंग अगर लिखें तो फर्स्ट चेंज के बाद जो आपका रिंग होगा वन से टू के पास जाएगा, एंड आफ्टर द सेकेंड चेंज द रिंग इज गोइंग टू चाइल्ड फोर, and then 4 to 7, 7 to 11, 11 to 16, 16 to 22, 22 to 29, 29 to 37, means after 8 changes the ring are in the hand of the child number 37। अब इसके बाद जो नेक्स्ट शुरू होगा 9 से, अब वो सेकेंड राउंड होगा, क्योंकि 37 के बाद तो 41 आने का कोई चांस नहीं है क्योंकि आपको 9 ऐड करना है। अब ये सेकेंड राउंड शुरू होगा, फिर कंप्लीट होगा। 79 के बाद फिर आपका 81 आ नहीं सकता, इसलिए थर्ड राउंड शुरू होगा, और आफ्टर 15 चेंजेस आपको ये 121 नंबर दिख रहा है। 120 पे आपका तीन राउंड पूरा हो जाएगा, और जो ये वन होगा वो इसका नंबर होगा जहां पे आपका रिंग पहुंचा हुआ है। तो मीन्स आप लिखोगे 15 चेंजेस के बाद जो रिंग होगा वो चाइल्ड वन के हैंड में चला जाएगा। अब इसी को मैं आपको सीरीज से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कैसे ये अब नंबर आपको मिल जाएगा। तो जब यहाँ पे आप सीरीज को चेक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस वन का है, यहाँ पे डिफरेंस टू का है, यहाँ पे डिफरेंस थ्री का है, मतलब सेम डिफरेंस से फॉलो नहीं हो रहा है। तो जब फर्स्ट डिफरेंस आप सीरीज का लिखोगे और वहां पे आपको डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा, लेकिन इस डिफरेंस का जब दोबारा आप डिफरेंस चेक करोगे तो डिफरेंस आपको सेम दिखेगा। तो जो सेकेंड सीरीज डिफरेंस की होगी अगर वहां पे डिफरेंस आपको सेम दिख जाए तो उसको हम क्वाड्रेटिक सीरीज बोलते हैं। मतलब ये आपका एक क्वाड्रेटिक सीरीज है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्वाड्रेटिक सीरीज ही दिया जाता है जिसमें पहले डिफरेंस आपको सेम नहीं दिखेंगे, लेकिन दूसरा जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम दिखेगा। ये डिफरेंस वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए। जो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ इसी तरीके से आप किसी भी सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होगा, जब एक क्वाड्रेटिक सीरीज हो जाएगा तो एक जनरल फार्मूला फॉलो करेगा, टी एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू वन टू और थ्री यूज करोगे तो ए बी सी के फॉर्म में तीन इक्वेशंस मिलेंगी, जिसमें एक में आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, एक आपको मिलेगा 4a प्लस टू बी प्लस सी, और एक मिलेगा n इक्वल टू थ्री पुट करने पे 9a प्लस थ्री बी प्लस सी। और इन तीनों की जो वैल्यू होगी आपको सीरीज से लिखनी है, जो सीरीज आपको दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे वन टू और फोर। आपका जो ये लेफ्ट साइड का इक्वेशंस होगा ये सेम आएगा किसी भी सीरीज के लिए, क्योंकि आप इसी में आप डालोगे वैल्यू n की वन टू थ्री, ये सेम आएगा। इक्वल टू वन टू फोर ये सीरीज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, इसलिए इन तीन इक्वेशन को यूज करके जब आप ए बी सी कैलकुलेट करोगे तो अलग अलग सीरीज के लिए वो नंबर अलग अलग आएगा। तो इस सीरीज के लिए हमने ए बी सी को यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो ए की इक्वल टू आ गया है हाफ, बी इक्वल टू आया है माइनस हाफ, और सी इक्वल टू आया है वन। अब इन तीनों वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में यूज करते हो तो टीएन का आपको एक फार्मूला मिल जाता है, एन स्क्वायर बाई टू माइनस एन बाई टू प्लस वन। अब इसी फार्मूले से आप इस सीरीज का कोई भी नंबर बता सकते हो।
तो अब यहाँ पे आपको सीरीज में टीएन या तो 41 मिलना चाहिए या फिर 81 या फिर 121। तो 81 और 41 यहाँ पे मिल नहीं रहा है, 121 मिल रहा है, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए मैं आपको 121 कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। 81 और 41 की वैल्यू अगर टीएन की जगह यूज करोगे तो यहाँ पे एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन सीरीज का काउंट हो नहीं सकता, इसलिए हमेशा एन की वैल्यू होल नंबर आना चाहिए। तो 121 से होल नंबर आएगा, और कितना आएगा ये मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, 121 माइनस वन, ये वन हमने इस तरफ भेज दिया है, इक्वल टू लिखोगे एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। टू को इधर भेज के हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन हमारा बनेगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 240 इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज कर देंगे, एन स्क्वायर माइनस 16n प्लस 15n माइनस 240, तो आपको मिल जाएगा एन एन माइनस 16 प्लस 15n-16। तो n की वैल्यू आपको एक 16 मिल जाएगी, और n की वैल्यू एक मिल जाएगी -15। अब n की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए n इक्वल टू लिखोगे 16। मतलब आपका जो ये टर्म आएगा 121, ये 16th प्लेस पे आएगा, और 16th प्लेस पे पहुंचने के लिए आपको चेंज कितने करने पड़ेंगे, 15 चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले चेंज के बाद आप दूसरे पे पहुंचते हो, दूसरे चेंज के बाद आप थर्ड नंबर पे, थर्ड चेंज के बाद आप फोर्थ नंबर पे पहुंचते हो, इसलिए 16th नंबर पे पहुंचने के लिए कुल 15 चेंज आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे चेंजेस आपसे पूछा गया है, इसलिए आंसर होगा 15। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।